अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम हमारे सारे नबियों के बारे में बात करेंगे। किया है और किसको किस काम के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। इस्लाम के अनुसार दुनिया में बहुत से नबी यानी पैगंबर आए, जिनकी कुल संख्या 1,24,000 से ज्यादा बताई जाती है। लेकिन कुरान में केवल 25 नबियों के नाम का जिक्र है, जिनमें आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रमुख हैं, जो सभी अल्लाह के पैगाम लेकर आए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। कुरान में उल्लिखित 25 नबी नाम: आदम, इदरीस, नूह, हूद, सालेह, लूत, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुएब, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, इलियास, अलियासा, जकरिया, यहया, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ महत्वपूर्ण नबी: आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी और पहले इंसान। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सभी अब्राहमिक धर्मों के पितामह। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर यानी जीसस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल, पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए। मुख्य बातें: अल्लाह ने अलग अलग समय और कौमों के लिए कई नबी भेजे, लेकिन कुरान में 25 नबियों के नाम हैं। सभी नबियों का एक ही पैगाम था: अल्लाह की इबादत करना और सही रास्ता दिखाना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह द्वारा बनाए गए पहले इंसान और पैगंबर थे, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया और जन्नत में हव्वा यानी उनकी पत्नी के साथ रखा गया। शैतान के बहकावे में आकर एक निषिद्ध पेड़ का फल खाने के बाद उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया गया, जहां उन्होंने पश्चाताप किया और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, जिससे मानव जाति की शुरुआत हुई और उन्हें अल्लाह के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाया गया, जैसा कि इस YouTube वीडियो में बताया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। इस्लामिक परिप्रेक्ष्य। सृष्टि। अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने से मिट्टी लाकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उन्हें रूह फूंकी और उन्हें ज्ञान दिया जो फरिश्तों से भी ज्यादा था। जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की जगह मिली, जहां उन्हें हर चीज की आज़ादी थी, सिवाय एक खास पेड़ के फल खाने के, जिससे मना किया गया था। शैतान का बहकावा। शैतान यानी इब्लीस, जो अल्लाह की नाफरमानी कर चुका था, ने आदम और हव्वा के दिल में वसवसा यानी शंका डाला और उन्हें उस निषिद्ध पेड़ का फल खाने के लिए उकसाया, ये कहकर कि वे हमेशा के लिए जन्नत में रह सकेंगे। फल खाना और पृथ्वी पर उतरना। आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया, तुरंत उनके जन्नती लिबास उतर गए और वे शर्मिंदा हुए। अल्लाह ने उन्हें पृथ्वी पर उतरने और शैतान को अपना खुला दुश्मन याद रखने का हुक्म दिया, जिससे मानव जाति का सिलसिला शुरू हुआ, जैसा कि इस YouTube वीडियो में बताया गया है। तौबा और पश्चाताप। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और पृथ्वी को आबाद करने और अपनी नस्ल बढ़ाने का हुक्म दिया, जिससे मानव जाति का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्य शिक्षा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि गलती होने पर तुरंत तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और मेहरबान है। दूसरे नंबर पे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने पहले पैगंबरों में से एक के रूप में चुना। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलम से लिखा, कपड़े से लाए और इल्म रमल यानी ज्योतिष सिखाया। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, इल्म का प्रसार किया और अल्लाह ने उन्हें स्वर्ग में एक ऊंचे मकाम पर उठा लिया। मुख्य बातें। पहला पैगंबर। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को पैगंबरी दी। इदरीस नाम का अर्थ दरस से लिया गया है, क्योंकि वे पढ़ाने वाले थे। पहला लेखक और दर्जी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और कपड़े सिलकर पहनना सिखाया, जबकि पहले लोग पत्तों से तन ढकते थे।
ज्ञान और शिक्षा, उन्होंने लोगों को अल्लाह के हुक्म बताए, इल्म रमल यानी ज्योतिष और अन्य ज्ञान सिखाया। जिहाद का आगाज, इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, एक लश्कर तैयार किया और दुश्मनों को हराया। स्वर्गारोहण, मेराज, कुरान और हदीस के अनुसार अल्लाह ने उन्हें चौथे आसमान पर एक ऊंचे मकाम पर उठा लिया, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मेराज के दौरान देखा था। उनकी कहानी का सार, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जीवन अल्लाह की इबादत, शिक्षा और मार्गदर्शन से भरा था। जब उनके लोगों ने जुल्म और ज़्यादती बढ़ाई और बात नहीं मानी तो उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया। अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी नेमतें दी और अंत में उन्होंने मौत के फरिश्ते से मिलकर अपनी मौत को टालने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि और नेकी कर सके, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन्हें चौथे आसमान पर उठा लिया गया। ये कहानी अल्लाह की असीम कृपा और पैगंबरों के उच्च स्थान को दर्शाती है। तीसरे नंबर पे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में माने जाने वाले एक महत्वपूर्ण पैगंबर यानी नबी हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम को शिर्क यानी अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत से बचाने के लिए भेजा था। उन्होंने लगभग 950 साल तक अपनी उम्मत को तबलीग की, लेकिन जब वे ईमान नहीं लाए तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी नाव यानी कश्ती बनाई, जिसमें ईमान लाने वालों और हर जीव का एक जोड़ा सवार हुआ और एक भयंकर जल प्रलय यानी तूफान आया, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई और केवल कश्ती में बैठे लोग व जीव बचे, जो बाद में नई मानव जाति के जनक बने। मुख्य बातें, पैगंबर, इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहला पैगंबर माना जाता है जिन्हें अल्लाह ने शरिया यानी कानून दिया था। कश्ती यानी नोहज़ आर्क, अल्लाह ने उन्हें एक विशाल नाव बनाने का हुक्म दिया जो लकड़ी और कीलों से बनी थी। जल प्रलय यानी फ्लड, इस तूफानी बारिश और बाढ़ से काफिरों यानी अविश्वासियों का खात्मा हो गया और कश्ती जूदी पहाड़ यानी तुर्की पर रुकी। मानव जाति का पुनर्जन्म, हज़रत नूह के 3 बेटे हाम, साम और याफिस से ही आज की मानव जाति फैली है। कुरान में जिक्र, कुरान में इनका नाम 43 बार आया है और इनके नाम पर एक पूरी सूरत यानी सूरह नूह भी है। कश्ती का स्थान, कश्ती तुर्की के जूदी पहाड़ पर रुकी, जिसे माउंट अरारत के पास माना जाता है और इसके अवशेष भी मिले हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम, कुछ व्याख्याकारों के अनुसार उनका असली नाम अब्दुल गफ्फार या दूसरा कुछ था, लेकिन वे रोते रहने के कारण नूह कहलाए। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में एक महत्वपूर्ण किस्सा है, जिसमें अल्लाह ने कौम आद को शिर्क यानी मूर्ति पूजा से रोकने और एक अल्लाह की इबादत सिखाने के लिए भेजा था। लेकिन जब कौम ने ना सुनी तो अल्लाह ने एक भीषण तूफान से उन्हें तबाह कर दिया और सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान लाने वालों को बचाया, जो बाद में यमन के अहकाफ यानी रेतीले इलाके में बस गए और शांति से अल्लाह की इबादत करते रहे। कहानी का सार, कौम आद का परिचय, ये कौम पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थी और यमन यानी ओमान और हद्रमाउत के बीच के रेतीले इलाके अहकाफ में रहती थी, जो अपनी ताकत और ऊंचे ऊंचे स्तंभों वाले घरों के लिए मशहूर थी, लेकिन घमंड में अल्लाह को भूल गई थी। हूद अलैहिस्सलाम की दावत, अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने कौम को एक अल्लाह की इबादत करने, बुतों को छोड़ने और नेक रास्ते पर चलने की दावत दी, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि वे अपने बुतों यानी मूर्तियों की पूजा करते रहेंगे। अजाब यानी सज़ा का ऐलान, जब कौम ने हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को नज़रअंदाज किया तो हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से आगाह किया। अल्लाह ने उनसे 3 साल तक बारिश रोक दी, जिससे सूखा पड़ गया और उनकी औलाद पैदा होना बंद हो गई। तूफान और अजाब, जब कौम ने बारिश के घने बादल देखे और खुशी मनाई तो हूद अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बारिश नहीं बल्कि अजाब का बादल है। अल्लाह ने उन पर एक भयानक, ठंडी और तेज़ हवा का तूफान भेजा, जो 7 रात और 8 दिन तक चला, जिससे कौम आद पूरी तरह तबाह हो गई और रेत में मिल गई। बचाव और अंत, इस अजाब से सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग बचे, जो हद्रमाउत चले गए और वहां शांति से अल्लाह की इबादत करते रहे। मुख्य शिक्षा, ये कहानी हमें घमंड, बुत परस्ती और अल्लाह की नाफरमानी से बचने और अल्लाह पर पूरा यकीन रखने की अहमियत सिखाती है, क्योंकि अल्लाह अपने पैगंबरों के जरिए सच्चाई का पैगाम भेजता है, जिसे मानना ही इंसानों के लिए खैर है। सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी
कुरान के अनुसार अल्लाह द्वारा समूद कौम की तरफ भेजे गए पैगंबर की है, जिन्होंने उन्हें एकेश्वरवाद तौहीद की ओर बुलाया, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी और एक चमत्कारी ऊँटनी की मांग की, जिसे अल्लाह ने एक पत्थर से निकाल कर दिया। फिर भी जब लोगों ने उस ऊँटनी को मार डाला तो अल्लाह ने उन्हें भयानक अजाब यानी यातना से दंडित किया, जिसमें केवल सालेह और उनके ईमान वाले साथी बचे। कहानी के मुख्य बिंदु: कौम समूद और सालेह अलैहिस्सलाम। समूद कौम बहुत शक्तिशाली और समृद्ध थी, जो पहाड़ों को काट कर घर बनाती थी, लेकिन वे मूर्ति पूजा करते थे और अल्लाह को भूल गए थे। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को उन्हीं के बीच पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वे उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। चमत्कारी ऊँटनी। कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम को चुनौती दी कि अगर वो पत्थर से एक गर्भवती ऊँटनी निकाल कर दिखाए तो वे ईमान लाएंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और एक चट्टान से एक विशाल गर्भवती ऊँटनी निकाली, जिसने एक बच्चा भी पैदा किया। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम के ज़रिए निर्देश दिया कि ऊँटनी को एक दिन छोड़कर पानी पीने दिया जाए और उसके दूध का इस्तेमाल किया जाए, जो सबने किया। अल्लाह का अजाब। कौम के सरदारों ने ऊँटनी को मारने की साजिश रची और उसे मार डाला, जिससे उन्होंने अल्लाह के आदेश को तोड़ा और पैगंबर को ठुकरा दिया। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेतावनी दी कि 3 दिन में उन पर अजाब आएगा। 3 दिन बाद अल्लाह के हुक्म से एक तेज आवाज आई और पूरी कौम तबाह हो गई। सिर्फ सालेह और उनके ईमान लाने वाले लोग बचे। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की निशानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जो लोग अल्लाह की राह छोड़कर जिद और सरकशी करते हैं, उन्हें उसका अजाब जरूर मिलता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में एक महत्वपूर्ण पैगंबर की कथा है, जो अपने चाचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कनान में रहते थे। फिर सदूम और अमोरा की भ्रष्ट कौम लोगों के पास भेजे गए। वे लोगों को अश्लीलता और समलैंगिकता यानी पुरुषों का पुरुषों से संबंध बनाना जैसी बुराइयों से रोकने के लिए बहुत उपदेश देते थे, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद अल्लाह ने उनके शहर को नष्ट कर दिया और लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले परिवार सिवाय उनकी पत्नी के, जो उनके साथ नहीं थी, को बचा लिया। कहानी का सार: ईमान और पैगंबरी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और अल्लाह के पैगंबर यानी नबी थे, जिन्हें ख़ास तौर पर सदूम और अमोरा के लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था। भ्रष्ट कौम। सदूम के लोग अपनी अश्लीलता, खुलेआम समलैंगिक कृत्यों और राहगीरों पर पत्थर फेंकने जैसी बुराइयों के लिए कुख्यात थे। लूत अलैहिस्सलाम का संदेश। लूत ने उन्हें अल्लाह की इबादत करने, इन गुनाहों से तौबा करने और एक दूसरे पर अत्याचार बंद करने की दावत दी, लेकिन वे नहीं माने और लूत का मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह का अजाब। जब वे अपनी हद पार कर गए तो अल्लाह ने फरिश्तों को लूत के शहर के विनाश का हुक्म दिया। विनाश। फरिश्तों ने लूत को बताया कि उन्हें और उनके परिवार को रात में शहर छोड़कर भागना होगा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उनकी पत्नी जो काफिर थीं, उनकी बात नहीं मानी और विनाश का हिस्सा बन गईं। कुछ व्याख्याओं के अनुसार वे नमक के खंभे में बदल गईं। बचाव। लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले परिवार के सदस्यों सिवाय उनकी पत्नी को अल्लाह ने उस अजाब से बचा लिया। मुख्य बातें: लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से बचने की चेतावनी दी थी, पर उन्होंने नहीं मानी। ये कहानी इस्लामी शिक्षाओं में एक सबक है कि अल्लाह की अवज्ञा करने वालों को सजा मिलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अब्राहम की कहानी एकेश्वरवाद के पैगंबर के रूप में मूर्ति पूजा का त्याग करने, नमरूद की आग से बचने और बेटे की कुर्बानी यानी इस्माइल के इम्तिहान से गुजरने की है, जो अल्लाह के प्रति उनके अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाती है, जिससे हज और ईद उल अज़हा जैसे त्यौहार जुड़े हैं और उन्हें सभी इब्राहिमी धर्मों में एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है। शुरुआती जीवन और एकेश्वरवाद का प्रचार। जन्म और बचपन। हज़रत इब्राहीम का जन्म इराक के प्राचीन शहर उर में हुआ था, जहां उनके पिता एक मूर्तिकार थे और लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। मूर्तियों से इनकार। बचपन से ही इब्राहीम ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और एक ही ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करना शुरू किया। अग्नि परीक्षा। जब उन्होंने अपने लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ने और एक अल्लाह को मानने की सलाह दी, तो उनके पिता और शासक नमरूद ने क्रोधित होकर उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आग से बचाया।
प्रवास और परिवार। सीरिया और फिलिस्तीन। आग से बचने के बाद इब्राहिम इराक छोड़कर सीरिया और फिर फिलिस्तीन चले गए। हजरत हाजरा और इस्माइल। मिस्र से लौटने के बाद उनकी पत्नी हजरत सारा के कहने पर उन्होंने हजरत हाजरा से निकाह किया, जिनसे हजरत इस्माइल पैदा हुए। हजरत इसहाक। बाद में हजरत सारा ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम हजरत इसहाक रखा गया। बलिदान की परीक्षा यानी ईद उल अजहा का आधार। सपने और आदेश। अल्लाह ने उन्हें सपने दिखाए कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी दें। इस्माइल की आज्ञाकारिता। हजरत इस्माइल ने अपने पिता को अल्लाह के आदेश का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वर्गदूत का हस्तक्षेप। जब इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने वाले थे तो अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक मेमने को रख दिया, जिससे उनकी जान बच गई। इस्लाम में महत्व। अल्लाह के दोस्त। अल्लाह ने उन्हें खलील उल रहमान यानी अल्लाह का दोस्त का दर्जा दिया। काबा का निर्माण। उन्होंने और उनके बेटे इस्माइल ने मक्का में काबा का निर्माण किया, जो अल्लाह का पहला घर है। हज और बकरीद। हज यात्रा और ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनके परिवार की अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण की याद में मनाए जाते हैं। पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उनकी अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता, जमजम झरने की खोज और काबा के निर्माण में उनकी भूमिका शामिल है, खासकर अपने पिता पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। उनकी कहानी में अल्लाह की परीक्षा में बेटे के बलिदान की इच्छा और उसके बदले में मेढ़े की कुर्बानी का वाकया, जिसे ईद उल अजहा से जोड़ा जाता है, और मक्का में जमजम झरने के निकलने की घटना प्रमुख है। मुख्य घटनाएं। शिशु अवस्था और जमजम। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी हाजरा और छोटे शिशु इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर आए। पानी खत्म होने पर माँ हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। 7वीं बार दौड़ने पर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों से पानी का चश्मा जमजम फूट पड़ा। काबा का निर्माण। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की नींव रखी। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें जमाते थे। इसी दौरान मकाम इब्राहिम और हाजराए अस्वद यानी काला पत्थर भी स्थापित किए गए। बलिदान की परीक्षा, कुर्बानी का वाकया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी आज्ञाकारिता दिखाते हुए अपने पिता से कहा कि वो खुद को ज़मीन पर लिटा दें और आंखों पर पट्टी बांध लें, ताकि उन्हें तरस ना आए और उन्हें गर्दन पर छुरी चलाने दें। जैसे ही छुरी चली, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेढ़ा रख दिया और उनकी कुर्बानी से बचा लिया। इसी घटना की याद में ईद उल अजहा पर कुर्बानी की जाती है। अरबों के पिता इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबों के पूर्वज कहलाते हैं और पैगंबर मोहम्मद PBUH उन्हीं की नस्ल से थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक समर्पित पैगंबर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों को पूरा करने में लगाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो अपनी पत्नी सारा या रिफाका से हुए और कुरान और हदीस में उनका जिक्र है। वो अल्लाह के नेक पैगंबर बने, अपने पिता की विरासत संभाली और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने, जिनसे बनी इसराइल का सिलसिला चला, जो इस्लाम में इब्राहीमी परंपरा का अहम हिस्सा है। मुख्य बातें। जन्म। उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वृद्धावस्था में अल्लाह के हुक्म से पुत्र प्राप्ति हुई। विवाह। उन्होंने बतुआबिल की बेटी रिफाका यानी रेबेका से शादी की, जो बांझ थी, और उन्होंने औलाद के लिए दुआ की, जो कबूल हुई। संतान। उन्हें जुड़वा बेटे अल-ऐस यानी ईसाऊ और याकूब अलैहिस्सलाम हुए। याकूब, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, बनी इसराइल के बाप बने और आगे चलकर पैगंबर बने। पैगंबरी। इस्लाम में उन्हें अल्लाह का पैगंबर माना जाता है, जिन्होंने अपने पिता इब्राहीम और बड़े सौतेले भाई इस्माइल की तरह अल्लाह के संदेश का प्रचार किया। कुरान में जिक्र। कुरान में उनका नाम कई बार आता है और उन्हें एक सम्मानित पैगंबर के रूप में याद किया जाता है। कहानी का सार। इस्लामिक दृष्टिकोण से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े पैगंबर थे। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में बेटे की खुशखबरी दी। इसी से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी अपने पिता की तरह अल्लाह की इबादत की
उनके रास्ते पर चले और पैगंबरी का काम किया। उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने और उनसे ही बनी इसराइल का सिलसिला आगे बढ़ा। इस तरह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा की नेक विरासत को संभाला और अल्लाह के संदेश को आगे बढ़ाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक महत्वपूर्ण नबी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे व इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उन्हें इसराइल यानी अल्लाह का बंदा भी कहा जाता है और वे 12 पुत्रों के पिता थे, जिनसे बनी इसराइल यानी 12 कबीले की शुरुआत हुई। उनका सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिनके बिछड़ने के गम में उन्होंने रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन अंत में वे यूसुफ से मिस्र में मिले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी के मुख्य बिंदु: जुड़वा भाई। याकूब अलैहिस्सलाम का जन्म हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और बीबी रफ़का के घर हुआ था। वे ईसू अलैहिस्सलाम के जुड़वा भाई थे, जिनसे उनका रिश्ता शुरुआत में तनावपूर्ण था। हज़रत यूसुफ से जुड़ाव। हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। जब यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या में यूसुफ को कुएं में डाल दिया और हज़रत याकूब को झूठ बोला तो वे बेहद गमगीन हो गए। सब्र और अंधापन। यूसुफ की जुदाई के गम में हज़रत याकूब ने वर्षों सब्र किया और अल्लाह से दुआ करते रहे। इस गम में उन्होंने अपनी आंखों की बीनाई यानी दृष्टि खो दी थी। पुत्र से मिलन। लगभग 40 साल के लंबे इंतजार के बाद अल्लाह की कुदरत से यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर यानी सुल्तान बने और उनके बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाया। यूसुफ के कुर्ते से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। 12 पुत्र और इसराइल। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जो बाद में बनी इसराइल के नाम से जाने गए। इंसानियत को संदेश। हज़रत याकूब ने अपने जीवन में हमेशा अल्लाह की एकता यानी तौहीद का संदेश दिया और अंतिम समय में भी अपने बच्चों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की वसीयत की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके धैर्य यानी सब्र के लिए याद किया जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में अहसनुल क़सस यानी सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में वर्णित है, जो उनके भाइयों द्वारा ईर्ष्या के कारण कुएं में फेंके जाने से लेकर मिस्र के राज्यपाल बनने तक की यात्रा बताती है। अपनी सुंदरता, धैर्य, स्वप्न व्याख्या की क्षमता और पवित्रता के कारण यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कड़े संघर्षों के बाद अकाल के दौरान मिस्र में सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त किया और अंत में अपने परिवार को माफ कर दिया। हज़रत यूसुफ की कहानी के मुख्य बिंदु: बचपन और सपना। हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्रिय पुत्र थे। उन्होंने एक सपना देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सलाम कर रहे थे। उनके पिता ने समझा कि वो भविष्य के पैगंबर बनेंगे। भाइयों की ईर्ष्या और कुआं। भाइयों की जलन के कारण उन्होंने यूसुफ को एक कुएं में फेंक दिया और पिता को झूठी कहानी सुनाई कि उन्हें भेड़िए ने खा लिया है। मिस्र में गुलामी। एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाला और मिस्र में अजीज यानी मंत्री को बेच दिया। वहां वे जुलैखा यानी अजीज की पत्नी के बहकावे में न आने के कारण जेल भेज दिए गए। स्वप्न व्याख्या और पद। यूसुफ ने राजा का सपना यानी 7 दुबली गायों द्वारा 7 मोटी गायों को खाने का सही अर्थ बताया। इससे प्रभावित होकर राजा ने उन्हें मिस्र का वित्त मंत्री यानी राज्यपाल नियुक्त किया। पुनर्मिलन और क्षमा। अकाल के दौरान उनके भाई मिस्र अनाज लेने आए। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया, अपनी सच्चाई साबित की और पूरे परिवार को सम्मान के साथ मिस्र बुला लिया। ये कहानी सब्र, अल्लाह पर भरोसे और क्षमा के सर्वोच्च सबक सिखाती है। पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिदियान के लोगों के पास भेजा था, जो नापतोल में बेईमानी और मूर्ति पूजा करते थे। उन्होंने अल्लाह की इबादत और सही रास्ते पर चलने की दावत दी, लेकिन लोगों ने इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया, जिसके बाद भूकंप और आग के अजाब से उन्हें तबाह कर दिया गया। जबकि शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ने बचाया, जो अल्लाह की इबादत और सही रास्ते पर चलने का महत्व बताते हैं। कहानी का सार। पैगंबर का आगमन। अल्लाह ने पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम को मिदियान के लोगों के पास भेजा, जो झूठे देवताओं की पूजा करते थे और अपने लेन देन में बेईमानी करते थे, यानी नाप तोल में कमी करते थे। दावत। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह से डरने, मूर्ति पूजा छोड़ने और अपने कामों में ईमानदार रहने की शिक्षा दी, जैसा कि कुरान में वर्णित है। अविश्वास और मजाक। मिदियान के अधिकांश लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें धमकाया कि अगर तुम एक सम्मानित परिवार से ना होते तो हम तुम्हें पत्थर मारकर ख़त्म कर देते।
अल्लाह का अजाब। जब लोग नहीं माने तो अल्लाह ने उन्हें एक भयानक अजाब यानी सज़ा दी। उन्हें पहले भयंकर भूकंप और फिर आसमान से आग की बारिश यानी ज्वालामुखी विस्फोट का सामना करना पड़ा, जिससे वे पूरी तरह तबाह हो गए। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वालों का बचाव। अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम और उनके कुछ मानने वालों यानी विश्वासियों को इस अजाब से बचा लिया। वे सुरक्षित रहे और अपनी वफादारी के लिए पुरस्कृत हुए। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना और ईमानदारी से जीना कितना ज़रूरी है और उसकी अवज्ञा करने वालों को सज़ा मिलती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र और शुक्र की मिसाल है, जिनमें अल्लाह ने उन्हें बहुत दौलत और परिवार दिया, फिर शैतान के कहने पर सब कुछ छीन लिया और उन्हें एक दर्दनाक बीमारी दी, जिसमें वे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अंत में अल्लाह ने उनकी परीक्षा में सफल होने पर उन्हें पहले से दुगना धन, परिवार और स्वास्थ्य लौटा दिया। उनकी कहानी सिखाती है कि मुश्किल समय में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। कहानी के मुख्य बिंदु। शुरुआती जीवन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नेक, परहेजगार और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे, जिनके पास बहुत धन, जानवर और एक सुंदर परिवार था। अल्लाह की परीक्षा। शैतान ने अल्लाह से कहा कि अय्यूब अल्लाह का शुक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ मिला है, अगर मुसीबत आती तो वे नाशुक्रे हो जाते। अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने की अनुमति दी। आपदाएं। पहले उनके जानवर मरे, फिर उनके बच्चे और फिर उनके पूरे शरीर पर दर्दनाक फोड़े और घाव हो गए, जिससे वे बहुत कमज़ोर हो गए। सब्र और शुक्र। इन सब के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह की शिकायत नहीं की, बल्कि हर हाल में सब्र और शुक्र बनाए रखा, जो उनकी वफादारी की निशानी है। अल्लाह की मदद। जब वे बहुत तकलीफ में थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, बेशक मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, हालांकि तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुक्ति और इनाम। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें बीमारी से शिफा दी और उन्हें पहले से दुगना धन, बच्चे और स्वास्थ्य लौटा दिया। सीख। खुशहाली में शुक्र करना आसान है, लेकिन मुसीबत में अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। कभी भी अल्लाह की रहमत यानी दया से निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाइयाँ अल्लाह द्वारा दर्जा ऊंचा करने के लिए आती हैं, इसलिए सब्र करना चाहिए। जुल्फ़िकार अलैहिस्सलाम का संबंध मुख्य रूप से हज़रत अली अलैहिस्सलाम से है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे, और उनकी प्रसिद्ध दो धारी तलवार का नाम जुल्फ़िकार था, जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था। ये तलवार इस्लाम की बहादुरी और न्याय का प्रतीक है और कई लड़ाइयों बदर, उहुद, खंदक में इस्तेमाल हुई थी और मुस्लिम संस्कृति में इसका विशेष स्थान है। हालांकि कुछ लोग इसे आधुनिक राजनेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जोड़कर भी देखते हैं, पर इस्लामी संदर्भ में ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार है। जुल्फ़िकार की कहानी इस्लामी संदर्भ में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्राप्ति। ये तलवार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दी गई थी और वे इसे अपनी बहादुरी और अल्लाह की राह में इस्तेमाल करते थे। लड़ाइयों में उपयोग। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस तलवार का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों जैसे बदर, उहुद और खंदक की लड़ाई में किया था। विशेषता। जुल्फ़िकार को अक्सर कैंची जैसी दो धारी तलवार के रूप में दर्शाया जाता है, जो उसकी विशिष्टता और शक्ति को बताती है। सांस्कृतिक महत्व। ये तलवार मुस्लिम झंडों और कलाकृतियों पर अक्सर चित्रित होती है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साहस और न्याय के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। आधुनिक संदर्भ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कभी कभी इस नाम को ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के संदर्भ में भी लिया जाता है, लेकिन ये नाम ऐतिहासिक रूप से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार के लिए प्रसिद्ध है। संक्षेप में, जुल्फ़िकार अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार का नाम है, जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्रमुख पैगंबर थे, जिन्हें फ़िरौन के अत्याचार से बनी इसराइल को मुक्त कराने के लिए भेजा गया था। नील नदी में टोकरी में बहाए जाने से लेकर कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने और लाल सागर को लाठी से विभाजित करने तक उनके जीवन में कई चमत्कार शामिल हैं।
उन्हें तौरात यानी तोराह नामक पवित्र पुस्तक प्राप्त हुई। हजरत मूसा की कहानी के मुख्य बिंदु। जन्म और बचपन। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ, जब फिरौन बनी इस्राएल के सभी नर बच्चों को मार रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया, जहां फिरौन की पत्नी ने उन्हें पाया और पाला। मिस्र से पलायन। बड़ा होने पर मूसा ने गलती से एक मिस्री को मार दिया और जान बचाकर मद्यन चले गए, जहां उन्होंने 40 साल तक समय बिताया। नबूवत और चमत्कार। मद्यन से लौटते समय अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर नबी नियुक्त किया। उन्हें लाठी के सांप बनने और हाथ के चमकने जैसे चमत्कार दिए गए। फिरौन से मुकाबला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करने और बनी इस्राएल को आज़ाद करने का संदेश दिया। फिरौन ने इसे ठुकरा दिया। लाल सागर का विभाजन। जब मूसा अपनी कौम के साथ मिस्र से निकले तो फिरौन ने पीछा किया। अल्लाह के आदेश से मूसा ने अपनी लाठी समुद्र में मारी, जिससे पानी फट गया और वे सुरक्षित पार हो गए, जबकि फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। तौरात की प्राप्ति। हजरत मूसा को अल्लाह से सीधे बात करने का सौभाग्य मिला, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है और उन्हें तौरात मिली। हजरत मूसा की कहानी को कुरान में सबसे अधिक बार वर्णित किया गया है और उन्हें इस्लाम के 5 सबसे प्रमुख पैगंबरों यानी उलूल आज़म में गिना जाता है। हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर मूसा के बड़े भाई और सहायक थे, जो इब्राहिमी धर्मों इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण नबी यानी पैगंबर और महायाजक यानी हाई प्रीस्ट माने जाते हैं। वे अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते थे और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन का सामना करने और बनी इजराइलियों को मार्गदर्शन देने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि सोने के बछड़े की घटना में उन पर दबाव आया था और उनकी कब्र को जॉर्डन में जबल हारून पर माना जाता है। मुख्य बिंदु। संबंध। वे मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और मरियम के पुत्र थे, जिनका जन्म मिस्र में हुआ था। भूमिका। अल्लाह ने उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भाषा और भाषण में मदद करने के लिए नबी बनाया था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को बोलने में कठिनाई होती थी। इस्लाम में कुरान में उनका जिक्र 20 बार आता है। उन्हें एक कुशल और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बताया गया है। सोने के बछड़े की घटना। इस्लाम मानता है कि उन पर लोगों ने दबाव डाला था और उन्होंने बछड़े की पूजा नहीं करवाई थी, बल्कि अपनी कौम को समझाया था। मूसा अलैहिस्सलाम के लौटने पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। यहूदी धर्म में उन्हें पहला मुख्य महायाजक नियुक्त किया गया था और उनके वंशजों को पौरोहित्य सौंपा गया था। मृत्यु और मकबरा। उनकी वफात पहाड़ पर हुई और उनकी कब्र मकाम हारून पेट्रा के पास जॉर्डन में मानी जाती है। विशेषताएं। वे बहुत बुद्धिमान, शांत और वाक्पटु थे। पवित्र ग्रंथ। उन्हें तौरात में भी जिक्र किया गया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और इज़राइल के धर्मी राजा थे, जिन्हें कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों में महान योद्धा, न्यायप्रिय शासक और ईश्वर के प्रिय भक्त के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें ज़बूर या प्साम्स की किताब मिली थी और जिनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जानवर और परिंदे भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और उन्होंने गोलियत जैसे शक्तिशाली दुश्मन को हराया और उनके जीवन में न्याय और इबादत की मिसालें मिलती हैं। लेकिन कुछ रिवायतों में उनके एक गुनाह उरियह की पत्नी से निकाह का जिक्र है, जिस पर उन्हें अल्लाह से तौबा करनी पड़ी थी। मुख्य बातें। पैगंबर और राजा। इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में इन्हें पैगंबर और राजा दोनों माना जाता है। ज़बूर का ज्ञान। इन्हें अल्लाह से ज़बूर, गीतों और प्रार्थनाओं का संग्रह मिला था, जो इनकी मधुर आवाज़ और इबादत के लिए मशहूर है। शक्तिशाली शासक। इन्होंने बनी इज़राइल यानी इज़राइल के लोगों को एकजुट किया, मजबूत किले बनाए और न्याय के साथ हुकूमत की। गोलियत से जंग। एक चरवाहा लड़के के रूप में इन्होंने गोलियत यानी गोलायत नामक विशालकाय दुश्मन को अपनी हिम्मत और अल्लाह की मदद से मारा था। न्याय और इबादत। इन्हें एक आदर्श शासक और अल्लाह के सच्चे बंदे के रूप में देखा जाता है, जो बहुत रोज़ा रखते और नमाज पढ़ते थे। एक वाक़या उरियह का के अनुसार। एक कहानी के अनुसार इन्होंने उरियह की पत्नी से शादी करने के लिए उसे जंग में आगे भेजकर शहीद करवा दिया था, जिसके बाद उन्हें अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ी थी।
संक्षेप में कहानी, दाऊद अलैहिस्सलाम एक साधारण चरवाहा थे जिन्हें अल्लाह ने चुना और उन्हें अपनी तरफ से ज़बूर दी। उन्होंने अपनी बहादुरी और दीनदारी से इज़राइल के लोगों को एक कौम बनाया और एक मजबूत सल्तनत कायम की। उनकी आवाज़ और इबादत का तरीका बेमिसाल था। उनके जीवन में कई आजमाइशें आईं, लेकिन उन्होंने हर बार अल्लाह की तरफ रुजू होकर माफ़ी मांगी और एक नेक इंसान के तौर पर जाने गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे जिन्हें अनोखी सल्तनत मिली थी, जिसमें वे इंसानों, जिन्नों, जानवरों और परिंदों पर हुकूमत करते थे। हवा उनके नियंत्रण में थी, जिससे वे पल भर में मीलों का सफ़र तय करते, जिन्नों से इमारतें बनवाते और चींटियों व अन्य जीवों की भाषा समझते थे। अल्लाह ने उन्हें असीम ज्ञान और शक्ति दी थी ताकि वे शुक्रगुजार रहें और नेक काम करें, और उनकी कहानी बुद्धिमत्ता, न्याय और कृतज्ञता का सबक देती है। उनकी कहानी के मुख्य अंश: अल्लाह की नेमतें यानी आशीर्वाद। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी जो किसी और को नहीं मिली। उन्हें हवा पर नियंत्रण, जिन्नों को काबू करने की शक्ति और जानवरों की भाषा समझने की क्षमता दी थी। हवा और जिन्नों पर हुकूमत। उनका तख्त हवा में उड़ता था और वे 1 महीने का सफ़र कुछ ही मिनटों में कर लेते थे। जिन उनके लिए ऊंची इमारतें और ख़जाने बनाते थे। चींटियों से बातचीत। एक बार उन्होंने चींटियों को आपस में चेतावनी देते सुना, जिस पर उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और चींटियों से भी बात की, जो उनकी दयालुता और जागरूकता को दिखाता है। शीबा की रानी। शीबा यानी सबा की रानी उनके पास आई, जो पहले सूरज की इबादत करती थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को देखकर और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उसने अल्लाह की इबादत स्वीकार कर ली। अल्लाह की आजमाइश। अल्लाह ने उन्हें एक परीक्षा में डाला, जहां उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया गया, और फिर अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाया कि जिन गैब यानी छिपी हुई बातें नहीं जानते। उनकी वफ़ात यानी मृत्यु। उनकी मृत्यु तब हुई जब वे अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। उन्हें तब तक पता नहीं चला जब तक दीमक ने उनकी लाठी को कुतरना शुरू नहीं कर दिया और वो गिर नहीं पड़ी, जिससे जिन्नों को उनकी मौत का एहसास हुआ। कहानी से मिलने वाले सबक: विनम्रता और शुक्रगुजारी। अपनी बड़ी ताकत के बावजूद वे विनम्र रहे और अल्लाह की नेमतों के लिए हमेशा शुक्र अदा करते थे। न्याय और दया। वे अपनी प्रजा के साथ साथ हर छोटे बड़े जीव के प्रति दयालु और न्यायपूर्ण थे। अल्लाह पर भरोसा। जिन्नों की कैद और शक्ति के बावजूद उन्हें पता था कि असली ताकत अल्लाह की है और वे उसी पर भरोसा करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे जिन्हें सीरिया यानी बनी इसराइल के लोगों को मूर्ति पूजा से हटाकर एकेश्वरवाद की ओर बुलाने के लिए भेजा गया था। वे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वंश से थे। उन्होंने बाल बक के लोगों को बाल नामक मूर्ति को छोड़ने की शिक्षा दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी के मुख्य पहलू। मिशन: हज़रत इलियास को सीरिया में लोगों को अल्लाह की इबादत करने के लिए प्रेरित करने का काम सौंपा गया था। बाल नामक मूर्ति। लोगों का बाल बक में एक मूर्ति बाल की पूजा करना। इशारा और अजाब। लोगों द्वारा न मानने पर हज़रत इलियास की दुआ से उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। परिणाम: अकाल के बाद वे लोग उनके नबी होने की बात मान गए, लेकिन बाद में फिर भटक गए। स्वर्ग का प्रस्थान। किंवदंती के अनुसार हज़रत इलियास को एक फरिश्ते द्वारा अग्नि के घोड़े के माध्यम से स्वर्ग ले जाया गया। हज़रत अलियासा, उनके बाद हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने। ये कहानी कुरान के उपदेशों और इस्लामी ऐतिहासिक पुस्तकों क़िसासुल अंबिया में मिलती है। पैगंबर अलियासा अलैहिस्सलाम पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम के उत्तराधिकारी थे, जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल का मार्गदर्शन करने और उन्हें मूर्ति पूजा से दूर रखने के लिए भेजा था। उन्होंने इलियास अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं का पालन किया और अल्लाह की राह पर चलते रहे, और कुरान में उनका उल्लेख महान पैगंबरों में से एक के रूप में किया गया है, जो धैर्य और अल्लाह की इबादत की मिसाल कायम करते हैं। कहानी का सारांश: इलियास अलैहिस्सलाम के उत्तराधिकारी। अलियासा अलैहिस्सलाम पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम के शिष्य और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने उनके बाद पैगंबरी का काम संभाला। ईश्वर का बुलावा। उन्हें भी अपने लोगों को अल्लाह की तौहीद यानी एकेश्वरवाद की ओर बुलाने और बुत परस्ती से रोकने का काम सौंपा गया था। कुरान में उल्लेख: अलियासा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई बार हुआ है,
जिसमें उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जैसे अन्य महान पैगंबरों के साथ एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में बताया गया है। धैर्य और निष्ठा। उन्होंने इलियास अलैहिस्सलाम के दिखाए रास्ते पर चलते हुए धैर्य और निष्ठा से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और अपने जीवन काल में नेक बने रहे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके लोग फिर से गुमराह हो गए। सबक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता धन दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों की पैरवी में है, और ईमान कभी कम नहीं होना चाहिए। मुख्य शिक्षा। पैगंबर अल-यासा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह के पैगंबरों का काम हमेशा मुश्किलों भरा होता है, लेकिन वे अल्लाह के हुक्म पर अडिग रहते हैं और हमें भी उनकी तरह अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर यूनुस की कहानी ये है कि उन्हें इराक के निनवे शहर के लोगों को अल्लाह के रास्ते पर लाने के लिए भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अवज्ञा की तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर बस्ती छोड़ दी और एक जहाज़ में सवार हो गए, जहां उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली वेल ने निगल लिया, जिसके पेट में रहकर उन्होंने पश्चाताप किया और दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ने उन्हें बचाया और मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। ये कहानी धैर्य, पश्चाताप और अल्लाह की रहमत, दया का प्रतीक है। पूरी कहानी। मुख्य बिंदु। मिशन। अल्लाह ने हज़रत यूनुस एस को निनवे शहर के लोगों को शिर्क यानी मूर्ति पूजा और बुराइयों से रोककर एकेश्वरवाद यानी अल्लाह की इबादत की ओर बुलाने के लिए भेजा। अस्वीकृति। निनवे के लोगों ने उनकी दावत को ठुकरा दिया और ईमान नहीं लाए, बल्कि उनका मजाक उड़ाया। गुस्से और प्रस्थान। जब यूनुस एस ने देखा कि लोग नहीं माने तो वे गुस्से में आकर बस्ती छोड़कर चले गए और उन्हें लगा कि अजाब यानी सजा आने वाला है। समुद्र और मछली। वे एक जहाज में बैठे जो तूफान में फंस गई। कुरानदाजी यानी लॉटरी में उनका नाम आया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। एक बड़ी मछली वेल ने निगल लिया। अंधकार में दुआ। मछली के पेट के अंदर घोर अंधकार और कठिनाई में यूनुस एस ने अल्लाह से तौबा की और दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। अल्लाह की मदद। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। मछली ने उन्हें एक वीरान किनारे पर उगल दिया। वापसी। बाद में अल्लाह ने निनवे के लोगों के पश्चाताप को भी स्वीकार किया और यूनुस एस को वापस निनवे ले जाया गया, जहां वे अपनी कौम के साथ रहने लगे। सबक। ये कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद यानी निराश नहीं होना चाहिए और हर मुश्किल में अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसा कि यूनुस एस ने मछली के पेट में किया था। पैगंबर ज़कारिया अलैहिस्सलाम की कहानी ये है कि वे अल्लाह के एक नेक पैगंबर और इमाम थे, जो अपनी बुढ़ापे और नेसंतान होने के बावजूद अल्लाह से एक बेटे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की दुआ करते रहे, जिसे अल्लाह ने उनकी सच्ची प्रार्थना के जवाब में दिया। वे ईश्वर के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने बेटे को नेक राह पर चलने की तालीम दी। अंततः एक अन्यायपूर्ण शासक के हाथों शहीद हुए। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार पेड़ से कटने की घटना की प्रामाणिकता विवादास्पद है। मुख्य बिंदु। धार्मिक भूमिका। ज़कारिया अलैहिस्सलाम पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वंशज थे और मस्जिद अल अक्सा के इमाम के रूप में सेवा करते थे। बाद में इजराइलियों के लिए पैगंबर बने। प्रार्थना और संतान। वे निःसंतान थे और बुढ़ापे में उन्होंने अल्लाह से एक वारिस यानी बेटे के लिए गुपचुप प्रार्थना की। अल्लाह ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक पुत्र याहिया अलैहिस्सलाम दिया। पवित्रता और शिक्षा। वे ईश्वर से बहुत डरते थे, ध्यान में रहते थे और लोगों को सदाचार और आत्मशुद्धि की शिक्षा देते थे। ख़ास तौर पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को भी नेक कामों के लिए तैयार किया। शहादत। इस्लामी परंपरा के अनुसार वे अपने ही भ्रष्ट और विद्रोही लोगों के हाथों शहीद हुए। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार पेड़ से कटने की घटना की प्रामाणिकता विवादास्पद है। संक्षेप में, ज़कारिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक समर्पित पैगंबर थे, जिन्होंने अल्लाह से संतान के लिए प्रार्थना की, याहिया अलैहिस्सलाम को पाला और अपने लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया और अंततः शहीद हुए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम।
हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जॉन द बैप्टिस्ट पैगंबर थे जो पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बचपन में ही पैगंबर बन गए थे। उन्होंने दुनिया से अलग रहकर अल्लाह की इबादत की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी दी। उनकी शहादत एक अत्याचारी राजा और एक लालची महिला द्वारा हुई जिसने हज़रत याह्या का सिर मांगा। उनकी शहादत के बाद भी उनके सिर से ये रिश्ता हराम है की आवाज़ आती रही। जन्म और बचपन। याह्या अलैहिस्सलाम का जन्म पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम की प्रार्थना के बाद हुआ था, जब वे बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी पत्नी भी बांझ थीं। उन्हें बचपन से ही अल्लाह ने ज्ञान और करुणा से नवाजा था और वे दुनियावी चीज़ों से दूर रहते थे। उन्होंने खेल कूद में भाग लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इबादत के लिए पैदा हुए हैं। सादगी और तपस्या। उन्होंने ऊनी कपड़े पहने और निर्जन स्थानों पर रहकर अल्लाह की इबादत की। उन्होंने जंगली फल और शहद खाकर जीवन बिताया और सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। शहादत का वाक़या। एक अत्याचारी बादशाह था जिसकी पत्नी ने अपनी बेटी से शादी करने के लिए बादशाह को उकसाया। जब बादशाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से इस शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ है क्योंकि वो बादशाह की बेटी के समान है। इस पर महिला क्रोधित हो गई और बादशाह से हज़रत याह्या का सिर मांगा। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद भी उनके सिर से आवाज़ आती रही कि ये रिश्ता नाजायज़ है। महत्व। इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों में उन्हें एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है। उन्हें पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का अग्रदूत भी माना जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु मसीह अल्लाह के महत्वपूर्ण पैगंबर थे जिनका जन्म मरियम यानी मैरी से चमत्कारिक रूप से हुआ, जिन्हें अल्लाह ने बिना पिता के पैदा किया। उन्होंने इंजील यानी बाइबल का हिस्सा प्राप्त की, मुर्दों को जिंदा करने और अंधों कोढ़ियों को ठीक करने जैसे चमत्कार दिखाए और लोगों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाया। लेकिन उनकी कौम यानी बनु इसराइल ने विरोध किया। हालांकि कुछ ने उनका साथ दिया और इस्लाम के अनुसार उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और वे क़यामत से पहले वापस आएंगे। जन्म और बचपन। हज़रत मरियम को अल्लाह ने एक बेटे यानी ईसा की खुशखबरी दी जो बिना पिता के पैदा हुआ। ये अल्लाह की कुदरत का सबूत था। फरिश्तों ने मरियम को हिदायत दी और उन्हें पाक जगह पर पनाह मिली। बचपन में ही उन्होंने कुछ बातें की और चमत्कार दिखाए, जैसे अपने दोस्तों के बारे में बताना या सूअरों को देखकर कहना, सूअर ही रहो। नबुवत और दावत। 30 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें इंजील यानी ईश्वरीय किताब दी और उन्हें पैगंबर बनाया। उन्होंने बनु इसराइल यानी इज़राइल के लोगों को अल्लाह के दीन यानी धर्म की दावत दी जो बुराइयों में डूबे हुए थे। हज़रत ईसा ने कई चमत्कार दिखाए, मुर्दों को जिंदा करना, जन्मजात अंधे और कोढ़ी को ठीक करना, मिट्टी से चिड़िया बनाकर उड़ाना और लोगों के खाने पीने और छुपी बातों के बारे में बताना। विरोध और आसमान पर उठाया जाना। उनकी कौम के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें सूली पर चढ़ाने की साजिश की, क्योंकि वे उन्हें अपनी हुकूमत के लिए खतरा मानते थे। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने उन्हें सूली पर नहीं चढ़ने दिया, बल्कि उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। क़यामत से पहले वापसी। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक क़यामत यानी अंतिम दिन से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आएंगे और दुनिया में बड़े बदलाव लाएंगे। महत्व। ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म तीनों के लिए महत्वपूर्ण हस्ती हैं। हालांकि उनकी भूमिका और विश्वासों को लेकर तीनों धर्मों में कुछ अंतर है। हज़रत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक और अंतिम पैगंबर थे, जिनका जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का वर्तमान सऊदी अरब में हुआ था। वे बचपन से ही अनाथ थे और अपने चाचा के संरक्षण में पले बढ़े। 40 साल की उम्र में उन्हें अल्लाह से पहला दिव्य संदेश मिला, जिसके बाद उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह की इबादत का प्रचार किया और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत चले गए। 632 ईस्वी तक पूरे अरब में इस्लाम का प्रसार कर दिया और मानवता के लिए समानता, न्याय और शांति का संदेश दिया। प्रारंभिक जीवन और पालन पोषण। अर्ली लाइफ एंड अपब्रिंगिंग। जन्म लगभग 570 ईस्वी, 571 ईस्वी भी उल्लेखित है। मक्का के कुरैश जनजाति में हुआ। माता पिता। पिता अब्दुल्ला, जन्म से पहले ही निधन। माता अमीना,
संरक्षक, दादा और फिर चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया। व्यवसाय, एक व्यापारी और चरवाहे के रूप में काम किया। सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति थे। अल अमीन, पैगंबर के रूप में, एज अ प्रॉफिट। दिव्य संदेश, 40 वर्ष की आयु में 610 ईस्वी में हिरा की गुफा में फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से अल्लाह का पहला संदेश प्राप्त हुआ। उपदेश, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करने और समानता, दया, न्याय का उपदेश देना शुरू किया। मक्का से मदीना, हिजरत। मक्का में विरोध के कारण 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मदीना, पहले यथरिब चले गए, जिसने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की। इस्लाम का प्रसार, मक्का पर विजय। 630 ईस्वी में मक्का पर विजय प्राप्त की, काबा से मूर्तियों को हटाकर एकेश्वरवाद स्थापित किया। मृत्यु, 632 ईस्वी में मदीना में निधन, लेकिन तब तक लगभग पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था। शिक्षाएं और विरासत, एकेश्वरवाद, केवल एक ईश्वर की पूजा पर जोर। मानवता, सभी मनुष्यों की समानता, रंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कुरान, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जिसे अल्लाह का शाब्दिक वचन माना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ, इस्लाम के 5 स्तंभों की नींव रखी, जैसे शहादा, सलात, ज़कात, सौम और हज यानी तीर्थ यात्रा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया धर्म और सभ्यता स्थापित की, जिसने 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप को प्रभावित किया, और आज दुनिया भर में 1.9 अरब से अधिक मुसलमान हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नबियों की कुल संख्या 1,24,000 है। कुरान पाक में नाम सिर्फ 25 नबियों के हैं। सबसे पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महान रसूल कौन थे, जानिए। हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अल्लाह जरूर लिखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।